दिल्ली दरबार का नया अवतार, जैसा कि आप देख रहे हैं पलामू के जिला कलेक्ट्रेट में एक नए अवतार में दिल्ली दरबार, जिसको देख रेख में सीमा भसीन के देख रेख में ये पूरा रेस्टोरेंट चलेगा। और ये रेस्टोरेंट चाहे वो बच्चा चाहे बुजुर्ग, हर कोई के दिल लुभाने का काम करेगा, क्योंकि एक एक चीज टॉफी से लेके चॉकलेट तक और भोजन से लेके नाश्ता तक हर चीज का उत्तम प्रबंध किया गया है। और इस जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन मेदिनीनगर के नगर आयुक्त जावेद सर ने किया है। और ये पूरा जो रेस्टोरेंट है फुली फर्निश्ड होगा, साइड में पूरा ग्रास लगा हुआ है, लाइटिंग लगा हुआ है, तो इसे देखने में एक अलग लुक नजर आएगा। तो नए अवतार में दिल्ली दरबार, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, तो अरविंद भसीन, अरविंद गुप्ता और संजीव नयन जी के देख रेख में सीमा भसीन के संभालेंगी। और दिल्ली दरबार का नया अवतार आप आइए और आकर के यहाँ उसके व्यंजन का स्वाद चखिए, मजा लीजिए। और सबसे पहले मैं निर्वाणा ग्रुप दिल्ली दरबार आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसा यहाँ पे एम्बियंस क्रिएट हुआ जो नॉर्मली सरकारी दफ्तर के बाहर नहीं देखा जाता है। और मैंने अभी कुछ अपने प्रेस बंधुओं को भी बोला कि अब सूचना भवन के अलावा वो यहाँ भी दिखेंगे। इसके साथ साथ पीछे हमारे निगम के भी कुछ कर्मी दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर निगम ऑफिस में कोई नहीं दिखेगा तो मुझे पता है कहाँ उन्हें ढूंढना है। तो आप लोगों ने काफी अच्छा एक एम्बियंस और यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज आप लोग लेकर आते रहें। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो आइडियाज या शहर के बारे में जो जानकारी रहती है बहुत लिमिटेड रहती है। यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि हमारे ऑफिस के जस्ट पीछे एक ऐसा कैंटीन चल रहा है जिसको इतने अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का इनोवेटिवनेस इसमें कारगर साबित हुआ कि आप लोग सजेशंस लेकर आए। और बीइंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को सपोर्ट करें। तो हमारा बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया, और फिर से पुनः धन्यवाद और शुभाशीष। थैंक यू वेरी मच। इनको अप्रोच किए तो बोले कि मैं दिल्ली दरबार यहाँ ले आऊँगा, दिल्ली ही ले आऊँगा यहाँ पे। फिर उसके बाद सारा मुआयना करने के बाद हमने डिप्टी कमिश्नर से भी 2-3 बार कहा कि सर कुछ आप ही का एरिया डेवलप हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने भी डायरेक्शन दिया कि भाई तुम नगर आयुक्त के बगल में रहते हो तो हमसे क्यों मांग रहे हो। तो फिर हमने नगर आयुक्त से बोला कि भाई आप देख के इसको ऐसा हरा भरा कर दीजिए कि हम लोग को नहीं बल्कि पूरे पब्लिकली सारे अच्छा हो। तब उन्होंने मैं और भसीन साहब जाकर सर से एक बार ही प्रेयर किया, एक बार, और उन्होंने कहा कि जाइए आप काम कीजिए और बाकी बिल का चिंता मत कीजिएगा, मैं करूँगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुनः यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर डीसी सर के जी के नेतृत्व में इसका हम लोग उद्घाटन हुआ था बहुत शानदार तरीके से, और आज सर ने अपनी सहमति और अनुमति के साथ यहाँ पर इसको डेवलप करने का जो निर्णय लिया और लोगों को सहयोग देने की बात कही है, निश्चित तौर पर ये प्रेरणादायक है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में कुछ करने की अगर जज्बा होगी तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि सर जैसी पर्सनालिटी अगर है तो आप तमाम लोगों को जहां भी है आपको सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पुनः यहाँ पर आए हुए तमाम अतिथियों को, सर को और संचालक महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली दरबार का नया अवतार आज जिला पलामू के कलेक्ट्रेट में आज दिल्ली दरबार का नया अवतार देखने को मिला, जिसका शुभारंभ फीता काट करके मेदिनीनगर निगम के नगर आयुक्त जावेद सर ने की। आइए हम यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, दिल्ली दरबार का नया अवतार क्या कहना चाहेंगे। आज दिल्ली दरबार का रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर अरविंद बैसन जी के ये में आए हैं हम लोग, और साथ ही संजीव भैया भी यहाँ सारे लोगों को निमंत्रण दिए थे। आज हम लोग आए हैं, सारे लोगों ने आए हैं, और हमारे दोस्त लोग भी आए हैं। और सब लोग जो नया आज रेस्टोरेंट जिला कलेक्टेरिएट के बीच में खुला है, तो आने वाले दिन पहले बहुत दिक्कत हुआ करता था, यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता था खाने के लिए। तो अब सारा कुछ व्यवस्था अगर यही हो रहा है तो फिर बेहतर व्यवस्था हमको लगता है कि मिलेगा दिल्ली दरबार के अंदर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली दरबार का चाहे छोले भटूरे हो, चाहे कड़ी चावल हो, चाहे राजमा चावल हो, चाहे छोले चावल हो, महसूस मशहूर है और लोग उंगलियां चाटने लग जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली दरबार का तीसरा
रेस्टोरेंट पलामू के अंदर। सबसे पहले तो हम शहर को बधाई देना चाहेंगे कि डाल्टन शहर में इतने अच्छे से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं नए नए प्रतिष्ठान खोलने में, और इतना सुंदर रेस्टोरेंट जिसमें लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, और हम देख रहे हैं कि गार्डनिंग की भी बहुत अच्छा नगर निगम के द्वारा की गई है। और हम बधाई देना चाहेंगे अरविंद भसीन जी को, संजीव नयन जी को और अरविंद गुप्ता जी को भी कि इन्होंने ये सेक्रेटेरिएट में एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट के जरिए बनाया है, और यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट के हिसाब से भी फैमिली के साथ शहर के लोग एंजॉय कर सकते हैं। देसी तड़का का भी नाम आपने सुना होगा, शायद इन्हीं का है, हमें पूरा विश्वास है। और दिल्ली दरबार का तो हम मजा गांधी मैदान में चख ही चुके थे, तो उसी का कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे भी दिल्ली दरबार खुला है। नैन प्रीति होटल था पहले यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा है। शहर को हम बहुत बहुत बधाई देने चाहेंगे, और साथ में सारे लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आइए, पलामू कलेक्ट्रेट में एक नए अवतार में दिल्ली दरबार, क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? दिल्ली दरबार पहला तो गांधी मैदान के प्रांगण में खोला गया था, उसके सफल संचालन के बाद दूसरा ब्रांच कचहरी कैंपस में ही हुआ, तीसरा इकाई यहाँ पे नैनप्रीत होटल में पुनर्स्थापना के रूप में किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि पारिवारिक जो लोग भी होटल एंजॉय करना चाहेंगे वो बिल्कुल इस पीसफुल और सेफ एरिया में आकर के एंजॉय करेंगे, और हमको लगता है ये बिल्कुल सफल रहेगा। हम लोग शुभकामना देते हैं, और हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि ये होटल यहाँ पे सक्सेस करे। धन्यवाद। आ गए भाई फिरोज जी, आज दिल्ली दरबार का नया अवतार, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो दिल्ली दरबार में पदार्पण हुआ गांधी मैदान, वहाँ चला, और वहीं से दिल्ली दरबार का एक पहचान बना, और इसमें अथक संजीव नयन का अथक प्रयास है। और हाँ, संजीव नयन जी एक कर्मठ वकील भी हैं, और हर तरह से संजीव नयन का प्रयास ये दिल्ली दरबार ये बहुत ही अच्छा रहा, और मैं संजीव नयन का बार बार मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो दिल्ली दरबार का नया अवतार, आइए हम संजीव नयन जी से बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं के रहमो करम पे, रहमो कदम पे ये चल रहा है जो दिल्ली दरबार है। दिल्ली दरबार को यहाँ लाने के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। क्या कहना चाहेंगे एक फिर से नयनप्रीत होटल में दिल्ली दरबार? दिल्ली दरबार लाने के पीछे यही है कि हमारा कलेक्ट्रेट पलामू कलेक्ट्रेट है, मैंने एकदम इतना बेटर हो जाए कि झारखंड में लोग उसको एग्जाम्पल के रूप में देखे कि वो ग्रीनी एरिया हो गया है, और बहुत खूबसूरत तरीके से इसका हम लोग संचालन करेंगे। जो पब्लिक सेक्टर जो है कलेक्ट्रेट से ही शुरू होता है, और यहाँ पर पब्लिक भी आते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया, हम और अरविंद जी ने, कि कुछ ऐसा कीजिए जो लोग यहाँ हमेशा सदैव याद रखे और इतिहास बनकर एक हर जगह ये गूंजे, इसी का परिणाम है। और इसमें हमारे जिले के उपायुक्त शशि रंजन जी का काफी सहयोग है, और हमारे नगर आयुक्त उसको मूर्त रूप देकर साकार कर दिए। आज जो ये हरा भरा देख रहे हैं उसमें मेदिनी नगर निगम का बहुत भरपूर सहयोग रहा है, और हमारे प्रेस मीडिया की चूंकि मैं हूं, इसलिए अपेक्षा करते हैं कि आप अपने स्तर से यहाँ पर लोगों को बुलाइए, और 9 बजे सुबह से लेकर 9 बजे रात तक पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर कोई भी परिंदा चू नहीं बोल सकता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है। बस हमारा यही है कि आप लोग का सहयोग मिले और ये अनवरत चलता रहे, हमारी आकांक्षा अपेक्षा ही। धन्यवाद। तो सबकी आकांक्षा अपेक्षाओं पे खरा उतरेगा, क्योंकि बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। तो शुभारंभ अपने दम पर जो दिल्ली दरबार है अपने अवतार में, स्टॉल का उद्घाटन यानी तीसरा उद्घाटन, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली दरबार का नया अवतार? देखिए, सबसे पहले तो इस कलेक्ट्रेट के अंदर में कैंटीन का होना बहुत जरूरी था, और कैंटीन था पहले से, लेकिन नहीं चल पाने के कारण कोई व्यवधान हुआ या कोई परेशानी हुई। लेकिन दिल्ली दरबार के आने से जो यहाँ संजीव जी के साथ जो मिलकर जो कैंटीन शुरू किए हैं, मैं पहले शुभकामना बधाई देता हूं उनको, कि बहुत ही जरूरी था कचहरी कैंपस में बेस्ट कैंटीन का मतलब। और मैं देख रहा हूँ कि जो इनका चलाने का तरीका है, खासकर जो दिल्ली दरबार का जो मैनेजमेंट है, बहुत ही बेस्ट मैनेजमेंट है, और लोग आकर्षित होंगे।
हर तरह से लोग आएंगे, क्योंकि शाम के समय लोग बैठेंगे, गर्मी का दिन है, लोग आनंद लेंगे, लोग परिवार के साथ आएंगे। और मैं बहुत प्राउड फील हो रहा है पलामू के लिए कि सभी लोग मिलकर इसको अच्छे से आगे बढ़ाएं। मेरी शुभकामना है संजीव नयन जी को भी, उनके पूरे फैमिली को, और प्लस अरविंद जी के जो दिल्ली दरबार यहाँ लाए हैं। और अच्छा है, शुद्ध है, स्वादिष्ट है, सब कुछ व्यवस्था है, लोग आए, आनंद ले और मस्ती में रहे। तो यहाँ पे दिल्ली दरबार में आपको हर चीज मिलेगा और आप फैमिली के साथ आए और इस रेस्टोरेंट का मजा लें, लुत्फ उठाएं।